आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान है, उनसे नस्ल इंसानी फैली बड़ी। और यहाँ तक के मौरखीन लिखते हैं कि जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो उस वक्त दुनिया की कुल आबादी 1 लाख थी। पूरी दुनिया में 1 लाख थे। उनकी औलादे, औलादों की औलादे, फिर औलादों की औलादे, गोया परदादा लक्कड़दादा हो चुके थे हज़रत आदम, क्योंकि 900 साल उम्र थी उनकी। 900 साल में अपने छक्कड़दार पोते और पोते पर पोते सब कुछ देख लिया आपने। 1 लाख की कुल आबादी। मुख्तसर कानून थे, कोई मुस्तकिल कानून की किताब नहीं दी गई जनाब आदम अलैहिस्सलाम। और उस वक्त कानून क्या होता था, शरीयत क्या होती थी, जो नबी कह देता था वही शरीयत बन जाती थी। नबी जो बयान कर दे वो शरीयत है। आबादी बढ़ी, बढ़ते बढ़ते फिर एक पूरी कौम आई जिसका नाम ही पड़ गया कौम बनी इसराइल। बहुत सारे कबाइल थे इसमें, बहुत बड़ी कौम थी ये, बहुत इंसानों की तादाद लाखों में थी। कवानीन में इजाफा जरूर हुआ। और फिर एक मौका ही आया कि जब इस कौम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मबूस किए गए। कौम बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से आज़ाद करवाया मूसा अलैहिस्सलाम ने। कौम मूसा पे ईमान लाई और फिर इन्होंने बाकायदा एक मुल्क को आबाद किया। तो एक मरतबा कौम कहती है कि मूसा आप कोई तूर पर जाते हैं, अल्लाह से कलाम करते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमें एक किताब अल्लाह से ला दें। एक कानून होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। जनाब मूसा ने कहा मैं जो कुछ कहता हूं उस पर अमल करो, बस काफी है तुम्हारे लिए। कानून का मुतालबा मत करो वरना तुम्हारे लिए दुश्वारियां हैं इसमें। उन्होंने कहा नहीं है मूसा अलैहिस्सलाम, जब तक आप हयात है हम आपसे पूछ लेते हैं, रहनुमाई हासिल कर लेते हैं आपसे, आपके इंतकाल के बाद क्या होगा। देखिए आज का बयान मैं गुजारिश करूंगा बहुत गौर से सुने। मैं बहुत नाजुक बात आज करने जा रहा हूं, मुमकिन है कि ये चीजें आपने नहीं सुनी होंगी, इसलिए मेरी एक एक बात पे जोर दें आप और बिल्कुल तवज्जो से सुने। हजरत मूसा ने कहा कि देखो जितना मैं बताता हूं उतने पे अमल कर लो, अगर कानून आ गया दुश्वारी बढ़ जाएगी। कहा मूसा हम आपसे पूछ लेते हैं मगर आपके बाद क्या होगा, हम में इख्तिलाफ हो जाएगा, हम आपके बाद फिर कानून पे कैसे अमल करेंगे। हो सकता है हम आपकी बहुत सारी बताई हुई बातों को भूल जाए और फिर हम में इख्तिलाफ हो जाए। तो हम चाहते इख्तिलाफ ना हो तो एक ऐसी किताब हो अल्लाह की तरफ से कि जहां हमें जरूरत पड़े हम किताब खोलें और उसमें हमें वो चीज मिल जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की परवरदिगार आलम मेरी कौम किताब मांगती है, किताब अता कर दे। अल्लाह ने फरमाया है मूसा जाओ अपनी कौम से कह दो कि देखो किताब का मुतालबा मत करो, कानून का मुतालबा मत करो, जितने कानून है बस उस पर अमल करो। कानून बढ़ेंगे तकाजे बढ़ जाएंगे, कानून बढ़ते हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ती है, कानून मुख्तसर हो तो जिम्मेदारियां कम रहती है। मैं समझाने के लिए एक मिसाल दूं कि जब तक ये कानून नहीं था कि आपको गाड़ी चलाते हुए हेलमेट पहनना है, आपके लिए आसानी थी। आपको कहीं जाना है, आपने गाड़ी को किक मारा, गाड़ी पे बैठे निकल पड़े। कानून में इजाफा हो गया कि हेलमेट पहनना पड़ेगा। तो सिर्फ हेलमेट पहनना ये तकाजा नहीं बढ़ा, तकाजा बढ़ा कि हेलमेट भी कैसा हो, ISI का मार्क हो। हेलमेट में फिर कांच का शीशा भी सामने, बाकायदा प्लास्टिक का शीशा होना चाहिए। हेलमेट मजबूत हो, गारंटेड हो। अगर आपने हेलमेट के नाम पे एक प्लास्टिक की टोकरी पहन ली तो पुलिस वाला मानने के लिए तैयार नहीं है, कहेगा ये हेलमेट उस तरह का नहीं है जो कानून में आया है, हेलमेट की क्वालिटी ऐसी ही होना चाहिए। अब हेलमेट आपको पहनना है, चाहे आपको गर्मी लगे, चाहे आपके सर में बोझ महसूस हो। कानून बढ़ा, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई, आपके लिए तकलीफ बढ़ गई। अब वो मामला नहीं रहा कि गाड़ी लिया, किक चालू किया और फौरन निकल पड़े। अब गाड़ी चालू करने से पहले देखना है कि हेलमेट है या नहीं। तो कानून बढ़ते हैं तो तकाजे बढ़ते हैं। अल्लाह ने फरमाया अपनी कौम को समझाओ और देखो किताब हम दे देंगे, अमल किया तो जन्नत है, और अगर उस किताब से छेड़खानी की, रूगर्दानी की, कवानीन को नहीं माना, अजाब और जहन्नम है। इसमें रिस्क है तुम्हारे लिए, क्योंकि जब तक कानून नहीं है आजादी है। कानून आ गया तो आप कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते आप। मूसा ने समझाया लेकिन कौम बज़िद रही, कहा कि नहीं हमें किताब ही चाहिए और हम वादा करते हैं कि किताब पर अमल करेंगे।
तो मूसा ने कहा मौला मेरी कौम नहीं मानती, किताब दे दी। अल्लाह ने फरमाया अच्छा ठीक है, ऐ मूसा किताब चाहिए, 30 रोजे रखो, और रोजे इसलिए रखो कि अपने आप को जाहिरन बातिनन पाक और साफ कर लो। इसलिए कि जो किताब हम देने वाले बड़ी मुकद्दस है, हमारा कलाम है जो नाजिल करेंगे, और उसके कुछ तकाज़े हैं, और जिस जगह हम देंगे वो जगह भी बड़ी मुकद्दस होनी चाहिए। इसलिए कि मुकद्दस किताब को नाजिल करना है, जगह भी मुकद्दस हो। आम जगह नहीं दी जाएंगी मूसा, बाजारों में किताब नहीं दी जाएंगी, घर में नहीं दी जाएंगी, वादिय मुकद्दस में आओ, कोहे तूर पर आओ, पाको साफ होकर आओ। रोजे ऐसे रखो कि खजूर दी गई और कहा गया कि मूसा जब सहरी का वक्त हो खजूर को चाट लेना, रख देना, फिर इफ्तार का वक्त हो खजूर को चाट लेना, रख देना, इसको खाना नहीं है तुम्हें। 1 महीना ऐसे रोजे रखो। अंदाजा लगाइए, यहां बताया गया है कि नबी की ताकत और कुव्वत आम इंसानों से ज्यादा हुआ करती है। एक इंसान सिर्फ खजूर चाट कर जिंदगी नहीं गुजार सकता, लेकिन नबी वो होता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 1 माह खजूर चाट कर और खजूर चाट के इफ्तार करके रोजा रखा, मगर जिसमें तवानाई, कुव्वत और गुफ्तार का अंदाज सब कुछ वैसा ही था, कुछ भी कमजोरी नहीं, कोई तब्दीली नहीं। जब 1 माह के रोजे मुकम्मल किए तो इन 1 माह के दरमियान में कुछ फरिश्ते थे जो हजरत मूसा का तवाफ करते थे, कुछ रहमत के फरिश्ते। आखिरी दिन जब आया तो जनाब मूसा अलैहि सलाम ने ख्याल किया कि मुंह में एक किस्म की बू हो गई है। रोजा रखते हुए रोजादार एक बू महसूस करता है, वो सामने वाले को सुंगाई नहीं देती, लेकिन रोजादार अपने आप में एक फील करता है, अपने आप में महसूस करता है कि एक बू है। सोचा कि अल्लाह से हम कलाम होना है, इस बू को दूर कर देना चाहिए। मिसवाक लिया, मिसवाक फरमाई, बू जाती रही, लेकिन जैसी मुंह की बू गई फरिश्ते दूर हो गए। अर्ज़ किया रब्बे कायनात, ये फरिश्ते मुझसे दूर क्यों हो गए? अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मूसा ये रहमत के फरिश्ते थे, और रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह और फरिश्तों के नजदीक मुझसे ज्यादा बेहतर है। तुमने इस बू को दूर क्या किया? फरिश्ते दूर हो गए। तो ऐ मूसा, अगर चाहते हो कि ये बू फिर तुम्हारे मुंह में पैदा हो, 10 रोजे और मजीद रखो। 10 रोजे और रखे, 40 की गिनती पूरी की, कोहे तूर पर गए, वादी मुकद्दस कोहे तूर पे पूरी यकबारगी एक साथ तौरेत किताब नाजिल कर दी गई, एक साथ दी गई पूरी किताब। और बल्कि सरकार गौसे आजम ने गुनियत तालिबीन में तो यहां तक कह दिया और लिख दिया कि अल्लाह ने तौरेत को अपने दस्ते कुदरत से तहरीर फरमाया। किताब दी गई, किताब लेके मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम में आए। कितनी वसी किताब थी, कितनी बड़ी किताब थी। 1000 सूरतें थी, और 1000 सूरतों में से हर सूरत की 1000 आयतें। इतनी वसी किताब। समझ में आ रही है कि नहीं तकरीर भाई? हाँ, नहीं इतने गुमसुम बैठे कि मुझे लग रहा है कि मेरी बात सर पे से तो नहीं जा रही, क्योंकि कोई तासुरात नहीं दिख रहे आप लोगों के। पूरी कौम बनी इसराइल में 2 ही हाफिज। इतनी बड़ी तौरेत याद करे तो कौन करे? किसकी ताकत है कि इतनी बड़ी तौरेत याद करे? 1000 सूरतें, 1000 सूरतों में हर सूरत की 1000 आयतें। पूरी कौम में 2 ही हाफिज को तौरेत है, एक खुद जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और दूसरे आपके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम। लेकिन नतीजा क्या हुआ? हजरत मूसा का जैसी इंतकाल हुआ, विसाल हुआ, पहले हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, फिर हजरत मूसा का। नबी का जाना था, उम्मत ने किताब में छेड़खानी शुरू कर दी। वजह यह थी कि जो कानून को देखते मुश्किल है, किताब से निकालो। ये कानून पर हम अमल नहीं कर सकते, निकालो। ये कानून बड़ा हार्ड है, निकालो। किताब से कानून को निकालते रहे, तहरीफ होते रही। तौरेत में तहरीफ करते 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 ये हाल किया। आज तौरेत जो छपती और मार्केट में मिलती है, मेरे पास है, देखेंगे ताज्जुब करेंगे, तकरीबन 70 से 80 सफ़ात की रह गई। किताब से किताबचा बन गई। इतना निकाला, इतनी छेड़खानी की, और अल्लाह ने उस कौम बनी इस्राइल पर लानत, खारी और जिल्लत मुसल्लत कर दी। किताब की रखवाली नहीं कर सके, शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम कि जब ज़ुबूर पढ़ते हैं, ज़ुबूर की ज़ख़ामत बहुत ज़्यादा थी,
कुरान से 10 गुना ज़्यादा बड़ी किताब थी, मगर हज़रत दाऊद की ज़बान पर इतनी आसान कर दी। सही बुखारी की हदीस है, आका फरमाते हैं कि अल्लाह ने ज़ुबूर को दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बान पे इतना आसान किया कि आप घोड़े पे सवार होते, रिकाब में एक पैर रखते, ज़ुबूर की तिलावत शुरू करते, और जब रिकाब में दूसरा पैर डालते उसी दरमियान में पूरी ज़ुबूर ख़त्म कर देते। ये रफ्तार और ये गुफ्तार का आलम था। और जब ज़ुबूर पढ़ते आप तो आसमान के परिंदे ठहर जाते थे, दरिया की रवानी रुक जाया करती थी, पहाड़ हज़रत दाऊद के लहन को, उनकी आवाज़ को सुन के झूमने लगते थे। आवाज़ की ये दिलकशी थी। मगर हज़रत दाऊद और सुलेमान के अलावा ज़ुबूर का कोई हाफिज नहीं। जब इनका इंतकाल हो गया, दुनिया से गुजर गए, कौम ने ज़ुबूर के साथ छेड़खानी शुरू कर दी, शरीयत बदलना शुरू हुआ, शरीयत दाऊदी में तरमीम शुरू की, इल्हाकात किए और उसको निकालना शुरू किया, अपनी तरफ से बढ़ा दिया और कुछ तहरीफ कर दी, जो चाहा निकालते गए। ज़ुबूर को निकाला, आज छोटी सी किताब बन के रह गई है ज़ुबूर। गर्ज के हज़रत दाऊद की शरीयत को भी सलामत नहीं रहने दिया गया। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, तीसरे रसूल है। हवारियों ने कहा ईसा किताब चाहिए, कहा पिछली कौम का अंजाम नहीं देखा, उन्होंने अपनी किताबों के साथ क्या किया, शरीयत के साथ क्या किया। कहा ईसा हम वादा करते हैं कि हम आपकी शरीयत की हिफाजत करेंगे, शरीयत को तब्दील नहीं करेंगे, कानून को नहीं बदलेंगे। कहा मौला मेरी कौम किताब मांगती है। अल्लाह ने फरमाया कि ईसा समझाओ इन्हें, अगर अमल किया सवाब है, अमल ना कर सके किताब में तहरीफ करोगे, अजाब का शिकार बनोगे। कौम नहीं मानी, का किताब तो चाहिए। अल्लाह ने फरमाया ईसा तुम भी रोजे रखो, 2 महीने के रोजे रखो और मुकद्दस जगह आओ, क्योंकि मुकद्दस किताब दी जाने वाली है, जगह भी मुकद्दस होनी चाहिए। तो कहां आओ? यरूशलेम आओ, और यरूशलेम में उस मकाम पर आओ ईसा जहां तुम्हारी पैदाइश हुई थी, इसलिए कि तुम्हारी विलादत के लिए भी हमने मुकद्दस जगह का इंतखाब किया है, किताब के नाजिल करने के लिए भी हम मुकद्दस जगह का इंतखाब करेंगे। यरूशलेम में वो जगह आओ जहां तुम पैदा हुए थे, इसलिए कि जब ए ईसा तू पैदा हो रहा था, हमने तेरी माँ मरियम की तरफ वही की थी कि ए मरियम अपने घर से निकल जा, यरूशलेम के उस मकाम पर पहुंच जहां एक दरख्त का, खजूर का दरख्त लगा हुआ है, अल्लाह के नज़दीक वो जगह बड़ी मुतबर्रिक है, वहीं ईसा मसीह को पैदा करना है, वहीं ईसा तौलूद होंगे। ईसा तुम भी वहीं आओ, एक घर तामीर करो, उसी घर में, उसी मकाम, उसी मस्जिद में, उसी बैतुल्ला में हम तुम पे किताब नाजिल करें। ईसा ने रोजे रखे और फिर कुब्बतुस सखरा, उस जगह को आज कहा जाता है, बैतुल मुकद्दस से करीब है, वहां पे हज़रत ईसा को इंजील दी गई। मगर आज इंजील के साथ भी क्या हुआ? असल इंजील तो गायब हो गई, उसकी जगह 4 अनाजील आ गई। लूका की इंजील है, यूहन्ना की इंजील है, जुपिटर की इंजील है, और न जाने किन किन की इंजीलें बना दी। और वो किताब जो जनाब ईसा पे नाजिल हुई थी, आज दुनिया से नापायद, किताब गायब हो गई, डुप्लीकेट आ गई। लूका अपने किस्से बयान कर रहा है, हज़रत ईसा का हवारी है, यूहन्ना अपने किस्से बयान कर रहा है। अरे भाई ये तो तुम्हारे किस्से जो आज इंजील के नाम पे तुम सुना रहे हो, हमें तो वो इंजील बताओ कि अल्लाह ने जो ईसा पे अहकाम नाजिल किए थे, वो इंजील कहाँ गई? तहरीफ कर करके इतना बदल दिया कि आज इंजील की शक्ल ही नहीं रही। और अगर आप इंजील पढ़े, मैंने पढ़ी है, मेरे पास मौजूद है, आप ताज्जुब करेंगे, आप सर पीटने लगोगे कि या अल्लाह, ये अल्लाह का कलाम हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। क्या आप ये यकीन करोगे कि जनाब ईसा शराब पिया करते थे? ये आज की इंजील बताती है। क्या आप ये मानोगे कि हज़रत ईसा ने सूअर का गोश्त भी खाया और सूअरों को चराया भी है? ये आज की इंजील कहती है। अरे हद तो ये बता दी गई कि इंजील में, यूहन्ना की इंजील खोलें आप तो कहा जाता है कि ईसा इब्ने मरियम जो थे खुदा के बेटे तब माने गए, लोगों को तब पता चला माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह कि ईसा खुदा का बेटा है। जबकि सबसे पहले तो यही अकीदा बातिल है कि ईसा को खुदा का बेटा कहते हो तुम। खुदा औलाद से पाक है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से जना गया ना उसने किसी को जना। लेकिन कहा खुदा के बेटे। ये पता कब चला? कि जब यूहन्ना ने शादी की। और यूहन्ना कौन है पता है? जिनको हम याहिया अलैहिस्सलाम कहते हैं।
उन्हीं को ईसाई यूहन्ना कहते हैं। यूहन्ना की शादी हुई, शराब का दौर चल रहा था, बड़ा शराब पिलाई जा रही थी, शराब खत्म हो गई तो कौम ने यूहन्ना को गालियां बकनी शुरू की और कहा, यूहन्ना तू तो बड़ा बखील निकला, शादी के मौके पे इतनी सी शराब, हम तो अभी पी ही रहे थे, हमारे लब अभी तरी हो रहे थे कि शराब खत्म हो गई। यूहन्ना को बड़ी लान तान किया, यूहन्ना रोने लगे। यीशु आए, कहा कि क्यों रोता है? कहा शराब खत्म हो गई है, कौम गालियां बक रही है, लोग बाराती जो है मेरे वो मुझे पे लान तान कर रहे हैं। कहा गम ना कर, जितने तेरे पास बर्तन है सब पानी से भर दे। सारे बर्तन पानी से भर दिए यूहन्ना ने। यीशु ने, मसीह ने हर एक में उंगली डाली, जहां जहां उंगली पानी में जाती थी वो पूरी शराब में तब्दील हो गई। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। क्या नबी शराब बनाने के लिए पैदा होता है? ये आज की इंजील कहती है। लोगों ने कहा यीशु तूने ये पानी को शराब कैसे बना दिया? कहा ये कोई नहीं कर सकता सिवाय खुदा के बेटे, मैं खुदा का बेटा हूं। माज़अल्लाह। तब लोगों को मालूम हुआ कि ईसा खुदा के बेटे, ये आज की बाइबल बोलती है। और जब आप लूका की बाइबल पढ़ोगे आप बोलोगे या अल्लाह, इससे पढ़कर क्या तौहीन हो सकती है। लिखा जाता है कि दाऊद की 4 बेटियां थी और चारों बड़ी हसीन और जमील बेटियां थी। मनचले नौजवान दाऊद के घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाते थे। दाऊद ने देखा मेरी बेटियां 4 खूबसूरत हसीन और जमील नौजवान मनचले चक्कर काटते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि नामूस पर हमला कर दे, इज्जत पर हमला कर दे। अपनी बेटियों को लिया एक पहाड़ की वादियों में चले गए, आबादी से निकल गए। लूका की बाइबल कहती है कि जब वहाँ गए तो बेटियों ने कहा कि हमारे बाप ने तो हम पे जुल्म किया, भरी जवानी में वीरानी में ले आया, ना जहाँ कोई हमें नौजवान दिखता है ना कोई मर्द दिखता है, हमारी ख्वाहिशात को कुचल डाला हमारे बाप ने। तो चारों बेटियों ने तय ये किया कि रोज़ाना बाप को शराब पिलाएंगे और शराब की हालत में अपने ही बाप से सोबत करेंगे। कहते हैं रोज़ाना एक एक बेटी ने बारी मुकर्रर की। पहले बड़ी बेटी ने शुरू किया, बाप को शराब पिलाई दाऊद को। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। दाऊद ने शराब पी, अपनी पहली बड़ी बेटी से ज़िना किया, दूसरे दिन दूसरी बेटी, तीसरे दिन तीसरी बेटी, चारों बेटियों से बारी बारी ज़िना होता रहा। चारों बेटियों ने 4 बेटे पैदा किए, इनसे 4 कबीले निकले। ये लूका की बाइबल बोलती है। क्या ये बाइबल अल्लाह का कलाम हो सकती है? नहीं हो सकती। तहरीफ इतना किया, इतना हिलाक किया, इतना बढ़ाया और इतना घटाया कि असली इंजील गायब कर दी, डुप्लीकेट इंजील आ गई इसकी जगह। तो पिछली शरीयतों के साथ तगय्युर होते रहे। हर नबी अपनी कौम के मुतालबे पे अल्लाह से किताब मांगता रहा। किताब दी गई लेकिन किताब की हिफाजत नहीं कर सकी। लेकिन कुर्बान जाइए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि मेरे आका की ज़िंदगी 40 साल गुजर गई, सिर्फ रब की इबादत कर रहे हैं, लेकिन कोई मुतालबा नहीं है, कोई मांग नहीं है, कुछ नहीं मांग रहे हैं, कुछ तलब नहीं कर रहे। और रब ने 40 साल अपने हबीब की इबादत को देखा, अपने नबी के खुलूस को देखा। कहा ऐ मुस्तफ़ा मैं तुझे किताब अता करूँगा, एक अजीम किताब जो तमाम पिछली किताबों से अफजल और आला होंगी। लेकिन ऐ मुस्तफ़ा किस शान से किताब दूंगा? आपने मांगा नहीं है, हम खुद देने वाले हैं। पिछले नबियों ने मांगा था तो हमने कहा था कि यरूशलेम आओ। पिछले नबियों ने मांगा था तो हमने कहा बैतुल मुकद्दस में आओ। पिछले नबियों ने तलब की थी, हमने कहा वादी मुकद्दस में आओ। लेकिन ऐ मुस्तफ़ा तू मांग थोड़ी रहा है, हम खुद अता कर रहे हैं। और जब हम अता कर रहे हैं तो तुझे रोजा रखने की जरूरत नहीं, किसी मुकद्दस मकाम पर आने की जरूरत नहीं, इसलिए कि तेरा वजूद और है, दीगर अंबियाओं का वजूद और है। उन्हें वादी मुकद्दस में आने की जरूरत है, उन्हें बैतुल मुकद्दस में आने की जरूरत है, उन्हें यरूशलेम में आने की जरूरत है। लेकिन ऐ मेरे हबीब जहां तू रह जाए वो जगह मुकद्दस हो जाती है, जहां तेरे कदम पड़ जाए वो जगह वादी हो जाती है, जहां तू हो वो जन्नत हो जाती है। हम तुझे मुकद्दस मकाम पे नहीं बुलाएंगे। पिछले नबियों ने मांगा था तो हमने दिया मांगने पर। तू जब मांग नहीं रहा है तो हम खुद देंगे। तो हम कैसे देंगे? तुझे पहाड़ पर नहीं बुलाएंगे, तुझे बैतुल मुकद्दस नहीं बुलाएंगे, तुझे यरूशलेम नहीं बुलाएंगे। ऐ मुस्तफ़ा, ऐ मेरे हबीब, तू जहां होगा किताब वहां भेज देंगे। तू बद्र में होगा किताब वहां भेजेंगे, तू ओहद में होगा किताब वहां भेजेंगे, तू खंदक में होगा किताब वहां भेजेंगे, तू मक्का में होगा किताब वहां भेजेंगे, तू मदीने में होगा किताब वहां भेजेंगे। जहां तू होगा किताब वहां आ जाएंगी। हत्ता के तू आयशा के पहलू में होगा किताब वहां भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हबीब पिछलों ने मांगा, उन्होंने मांगा,
हमने दिया और कहा देखो तुम्हारे मांगने पर दे रहे, हिफाजत का जिम्मा तुम्हारा है, हिफाजत तुम्हें करनी है, संभालना तुम्हें है, हिफाजत का जिम्मा तुम्हारा है। हबीब तूने मांगा थोड़ी है, हम दे रहे, हिफाजत की जिम्मेदारी तुझ पर नहीं रखेंगे, तेरी उम्मत पर नहीं, हम खुद हिफाजत करेंगे, हम खुद महाफिज बन जाएंगे। इन्ना नहानो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हबीब हमने तुझ पर ये नाजिल किया और इसके तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मा भी हमारा है, हिफाजत का भी जिम्मा हम ही ले रहे हैं। तो जब कानून मुस्तफ़ा पे जो उतरा, अल्लाह ने भेजा और हिफाजत का जिम्मा खुद लिया, तो जब तुमने बनाया नहीं तो तुम कौन होते हो तब्दील करने वाले? सुभान अल्लाह, सुभान। हिफाजत का जिम्मा जब तुम्हारा नहीं तो तुम कौन होते हो तहरीफ करने वाले? ये कानून रब है, ये मुस्तफ़ा और अल्लाह का